नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1172वें दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं कैसे आप आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में 8 लेटर वाले वर्ड्स जो कि शुरू होते हैं ओ से, इसका 3 स्लाइड है, साथ ही एक टेक्स्ट होगा और बहुत सारी जानकारी। अगर आप अंग्रेजी पढ़ने में अपने आप को कहीं दिक्कत महसूस करते हैं या समझ में नहीं आता कैसे पढ़ना है, दोस्तों लगातार मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए विथ बेल मतलब ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करने के साथ ही। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बेसिक बात को समझ लेना है कि कॉन्सोनेंट और जो है उसके उच्चारण को यहाँ समझना है। तो कॉन्सोनेंट कहाँ से आता है इस बात को भी आप समझिए कि कॉन्सोनेंट जो दोस्तों A to Z जो होता है, ABCD Z जिसे अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया है, इसके अंदर से ही जो है अगर निकाल दिया जाए वॉवेल को, सिर्फ A, E, I, O, U इन 5 को निकाल दिया जाए तो जो जितने मतलब ये 26 लेटर होते हैं तो बचते हैं हमारे पास 21 लेटर। यही 21 लेटर जो कि ऊपर यहाँ इस तरह से लिखा है, इन सभी को जो है कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अब देखिए ऊपर जो लिखा है उसके उस अनुसार नहीं बल्कि इस अनुसार पढ़िए, ऐसे पढ़िए। बी को ब पढ़ दीजिए, सी को क श पढ़िए, डी को ड द ज पढ़िए, फ पढ़िए, जी को ग ज पढ़िए, एच को ह पढ़िए, जे को ज, के को क, एल को ला, एम को मा, एन को न, ण, पी को प, क्यू को क्यू, आर को ड़ भी पढ़िए, इसको स ज, टी को ट त च स। अब देखिए च स के बारे में बात करूँगा, वी को व, डब्ल्यू को भी व, एक्स जो है। अब देखिए भी को व, अब ह भी पढ़ते हैं। भ कब पढ़ते हैं? जैसे आप बहुत सारे लोग वीडियो को वीडियो बोल देते हैं तो उनके लिए ये वाली बात है। अब जैसे एक्स जो है, एक्स को एक्स तो बोलते ही हैं, लेकिन ई एक्स से भी वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है, तब एक्स को एक्स या एक्स भी बोलते हैं। वाई को या ई भी बोलते हैं। जेड को जझा बोलते हैं। सी आई से सी ई से स होता है, उसी तरह सी एच, सी के, क्यू, क्यू यू ई से का होता है। अब कुछ वर्ड्स पे आपको मैं ध्यान आकर्षित करूँगा, आप यहाँ समझे। चलिए इधर लेके चलते हैं। मान लीजिए डी है, डी को अगर डी है, डी को ड द ज कहते हैं तो वर्ड इससे मिलता जुलता होना चाहिए ना। जैसे देखिए डी ओ जी डॉग, तो देखिए ड आता है, डॉग आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर द है, द कहाँ बोलेंगे? तो जैसे आप बहुत सारे वर्ड में जैसे हिंदी के शब्द होते हैं वहाँ पर द बोलते हैं। जैसे आप जैसे यहाँ भी हिंदी के साथ आते हैं, जैसे एक वर्ड है DAITH, डेथ, ये की वर्ड है क्या, तो ये वर्ड भी आता है। या आप समझ सकते हैं दूसरा, देखिए DIE लिखते हैं तब डाई, यहाँ द यहाँ ड बोल रहे हैं। उसी तरह अगर लिखते हैं LODGE तब क्या बोलते हैं? लॉज, लॉज, यानी डी को जो है यहाँ साइलेंट रखा जाता है, या कह सकते हैं DG को जो है ज बोलते हैं संयुक्त रूप से। तो ये उच्चारण है। तो ये तो एक है, इस तरह के वर्ड आप समझ सकते हैं कि और भी हो सकते हैं। जब मैंने ये सिंपल एग्जांपल ले लिया तो और भी तो कुछ वर्ड्स हो सकते हैं। अब देखिए इसको मैं डिलीट करता हूँ, दूसरा चर्चा करता हूँ। अब देखिए टी की चर्चा करते हैं। सिंपल टी को ट और त बोलते हैं, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ चर्चा का विषय है तो च और स, कि च और स कैसे उच्चारण होता है। तो देखिए कुछ जैसे मैं यहाँ पर पहले लिख दूँ, आपको याद रखना होगा, इसको याद रखिए। TIN को सन बोलते हैं, TIL को CL बोलते हैं, TURE को चर बोलते हैं और TUL को चुअल बोलते हैं। ये जो है 4 को याद रखिए, इन 4 को। उसके बाद देखिए अब जैसे वर्ड में अब समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि छोटा वर्ड लेते हैं ACTION, तब क्या हुआ? ये वर्ड उच्चारण हुआ एक्शन। क्या उच्चारण हुआ? एक्शन। या आप लीजिए, मान लीजिए एक वर्ड ले लीजिए, कॉन्फिडेंशियल ले लेते हैं, कॉन्फिडेंशियल। अब देखिए यहाँ पर जो है CL आ गया, CL है कॉन्फिडेंशियल, मैं बात भी कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंशियल CL। तो आप यहाँ देखिए CL आ गया। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर बताया कि जो है कि टी से शी दोनों होता है। अब देखिए चर की बात करें, जैसे लिखते हैं नेचर, क्या बोलते हैं? नेचर।
तो नेचर में आप ये देखिए नेचर, तो ये चर आ गया ना, या आप ऐसे लिखते हैं एक्चुअल, सिंपल लेंगे एकदम सिंपल ताकि आपको अच्छे समझ में आए। एक्चुअल, तो इसमें क्या हुआ एक्चुअल, एक्चुअल, तो देखिए चुअल आ गया। तो इस तरह से आपको पढ़ना होगा। एक तो ये हो गया, कुछ और वर्ड ले लेते हैं। मान लीजिए एस लेते हैं, ठीक है, एस को जो है स भी बोलते हैं और एस को ज भी बोलते हैं। जैसे अगर लिखते हैं SON तब उच्चारण होता है सन, ठीक है, सन। या आप यहाँ पर एक और वर्ड ले लेते हैं SEA तब उच्चारण होता है सी। अब इसी दोनों को जोड़ देते हैं एक साथ, थोड़ा सा इस तरह देखिए उलट करके, जैसे SEA सी और SON तब इसका उच्चारण क्या होता है पता है? सन नहीं, सीजन, यानी कि एस को यहाँ पर ज उच्चारण किया गया, उच्चारण ज हुआ। आप समझ सकते हैं सीजन, बहुत तो सीजन वर्ड है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। देखिए ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि चर्चा में आगे बढ़ाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। अब बात करते हैं आगे वाली बात पर। देखिए वॉवेल को भी समझ लेना है। वॉवेल जो है अभी मैंने जो बताया वो वॉवेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिर्फ वर्ड्स पे बात होगी, इन सबको याद कर लीजिए। ए से, ई से, आई से, ओ, यू, डबल ओ से क्या क्या उच्चारण होता है। अब इसकी मिडल में ए को आ ही बोलते हैं, में ई को जो है ए बोलते हैं, ए, यहाँ ए है ना, ए देखिए, मॉल में ए को आ बोलते हैं अ, मिड में को ए बोलते हैं ए, जबकि ई को आ बोलते हैं अ, यहाँ पर अ है ना, मिड, मैन में ए को ए बोलते हैं, मार्बल में ए को जो है आ बोलते हैं और ई को ए बोलते हैं, मार्बल, पेन में ई को जो है ए बोलते हैं, पेन, पीस में ई ए को ई बोलते हैं, पीस, और ई जो है उसका उच्चारण अ ही हो रहा, पीस। सी आई से सर्कल, सर्कल, तो आई का उच्चारण अ के रूप में हुआ, पीन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में हुआ, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में हुआ, छोटी बड़ी कुछ भी ले सकते हैं। टायर, टायर में आई का उच्चारण टाई, आई के रूप में हुआ। एस ओ एम सम में ओ जो है अ के रूप में होता है, श, एसो स, यानी ओ को आ पढ़ रहे हैं। अबाउट में ओ जो है आ पढ़ रहे हैं, बा, अबाउट, प्रूव में ओ को ऊ पढ़ रहे हैं, प्रूव है ना, टोन में ओ को क्या पढ़ रहे हैं, तो यहाँ समझिए अच्छी तरह से। ये प्रूव है, प्रूव बड़ी उकार की मात्रा होता है, प्रूव, ये हो गया। टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में, टोन। अब ब्यूटी, बट में यू को जो है, यू को क्या पढ़ रहे हैं, यू को आ पढ़ रहे हैं, बट। पुट में यू को ऊ पढ़ रहे हैं, पुट। म्यूट में यू को यू पढ़ रहे हैं, म्यूट। फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में, फ्लड। रूम में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, रूम। और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में होता है, फ्लोर। तो इस तरह से आप तरह तरह के वर्ड्स पढ़ सकते हैं। हर एक वर्ड मीनिंग में अलग अलग आते जाते रहते हैं, तो आपको समझ लेना है कि कैसे कैसे पढ़ना है। तो इन पे बहुत ही फोकस ध्यान देना है। अगर ये इससे भी नहीं आपको बात बन रहा है तो आप 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इधर जो हिंदी इंग्लिश वाला जो ये वाला सेक्शन है आप इसको याद कर लीजिए। जी हाँ, दोनों साइड से है, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि जब वर्ड्स पढ़ेंगे तो ये बहुत टाइप में आते हैं, बहुत बार आएंगे, अनेकों बार आएंगे। कह सकते हैं कि देखिए ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये 4 पार्ट से एक वर्ड बना। इसी को मैं यहाँ पर घेर दूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए कम हो गया, प्री अगला में मैं घेर दूंगा, सिब यहाँ देखिए, हेन को यहाँ मैं घेर दे रहा हूँ, HEN, हेन, तो एच लिख देंगे तो हेन हो जाएगा ना। अब देखिए प्री यहाँ पर मैं घेर दे रहा हूँ, PRI, प्री, तो हो गया ना 4 पार्ट, एंड इन्हीं पार्टों से वर्ड बन गया। तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो ये देखिए 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ऐसा काम करेगा जैसे कि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जो हो जाता है ना कोई चीज़, जो कि इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। तो अगर जल्दी में आपको इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो आपको इस तरह की जो है लिस्ट को याद कर लेना होगा। तो ये तो दोस्तों ज़रूरी था अभी तक के लिए, लेकिन रोज़ वाली प्रैक्टिस कैसे हो हमारे साथ, तो अब देखिए। लेकिन उसके पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब सर्च में गूगल पे टाइप के सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे, या इसी वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको सीरीज़ में आपको चॉइस 25 तक आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब रीडिंग करना हो, राइटिंग करना हो, स्पोकन, हालांकि राइटिंग के लिए शुरू से वीडियो पहले ही डाल दिए गए हैं।
सब कुछ सीखेंगे तेजी से, अपना तो ग्रामर स्क्रिप्ट सारी खरीदना। हाँ, एक काम जरूर करना है कि कॉपी ले लीजिए और कॉपी लेकर उस पर हमारी कहे गए बातों को नोट कर लीजिए। 100% आपको इंग्लिश में आप दूसरे से अच्छे करने लगेंगे। अब देखिए वर्ड्स पढ़ते हैं। यहाँ आउट को लेकर जो है ऐसा वर्ड है कि जो कि आप समझ पाएंगे अच्छे से कि किस तरह से जो है वर्ड पढ़ते हैं। 8 लेटर का वर्ड है, जैसे यहाँ वीट्स है तो आउट पढ़ना है, पढ़ा हुआ है, प्रीफिक्स पार्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो वीट्स पढ़िए खाली, वीट्स, आउट, वीट्स। बगल में हिंदी लिख दिया गया है आउट विप्स। नेक्स्ट है आउट वे, नेक्स्ट है आउट वेल्स, उसके बाद देखिए आउट वर्ल, वर्ल, उसके बाद आउट वर्ल के बाद है आउट वीक्स, वीक्स है ना, आउट वाइल्ड, और अच्छा आसानी चलेंगे आउट वाइल्स, आउट आउट विल्स। नेक्स्ट है आउट विंड्स। नेक्स्ट देखिए आउट विंग्स, विंग्स है ना, आउट विंग्स, तो एक वर्ड हो गया आउट वर्क। नेक्स्ट आउट वर्ल्ड, आउट वर्थ, आउट वुंड, आउट रेस्ट, यहाँ डब्ल्यू साइलेंट है, आउट राइट, यहाँ डब्ल्यू यहाँ भी साइलेंट है, आउट रोट, यहाँ भी डब्ल्यू साइलेंट है, आउट एल्स, आउट एल्प्स, आउट इल्ड, आउट आउरेजेस, आउरेजेस है ना, आउरेजेस। नेक्स्ट देखिए आउट रियर, आउरियर, आउरियर्स। नेक्स्ट देखिए तो ये रहा तो ओवेल, ओवेल, ओवेल गेट, उसके बाद ओवेल गेट के बाद है ओवलनेस। नेक्स्ट है ओवलनेस के बाद है ओवल्टाइन, उसके बाद देखिए ओवेरियल। नेक्स्ट है ओवेरियस, ओवेरियस। नेक्स्ट देखिए ओवारिटीज, ओवारिटीज। नेक्स्ट है ओवेसन्स, ओवेसन्स, ओवन, ओवन देखिए ओवन, ओवेनेबल, 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 ओवन बर्ड, ओवन बर्ड। नेक्स्ट है ओवन लाइक। नेक्स्ट देखिए ओवन बेयर, उसके बाद है ओवन वुड, ओवन वुड, ठीक है, ओवन बोलिए, ओवन बोलिए, ओवन वुड। नेक्स्ट है ओवर, तो ओवर वाला स्टार्ट हो गया, ओएबल है, ओवरेबल। नेक्स्ट देखिए ओवरेबल के बाद ओवर एक्ट्स, ओवर एक्ट्स। नेक्स्ट है ओवर एज्ड, उसके बाद देखिए ओवर एजेज, ओवर और ऑल्स। नेक्स्ट है ओवरऑल्स के बाद ओवर आर्क, ओवर आर्म्स। नेक्स्ट है ओवर एप्ड। नेक्स्ट देखिए ओवर एप्स। नेक्स्ट है ओवर बेक, एक के बाद ई है तो ओवर बेक है। नेक्स्ट है ओवर वियर, ओवर वियर। नेक्स्ट है ओवर वीट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ओवर वेट्स, ओवर वेट्स के बाद ओवर वीट्स। नेक्स्ट है ओवर विल, विल है ना, विल, ओवर विंड, ओवर बाइट, ओवर ब्लू, ओवर ब्लो, ओवर बॉयल, ओवर बोल्ड, ओवर बुक, ओवर बूट, ओवर बोर। इधर देखिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। तो ये रहा ओवर ब्रेड, ओवर ब्रीम, ओवर ब्रो, ओवर बल्क, ओवर बर्न, ओवर बिजी, ओवर बाइज, ओवर बाइज, ओवर कॉल, ओवर केम, ओवर कॉल हो गया तो यहाँ को अच्छे से याद कि कॉल होगा, कॉल से नहीं होगा। ओवर कास्ट, और ये रहा ओवर क्लैड, और ये लास्ट है ओवर क्लो। इसके बाद दोस्तों आप टेक्स्ट पे चलते हैं और टेक्स्ट को कैसे पढ़ते हैं थोड़ा सावधानी से देखेंगे हम लोग।
तो जिनको भी इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है वो यहाँ देखें। और सबसे इम्पोर्टेंट यही स्लाइड होता है, इसलिए मैंने इसे लास्ट में रखा है ताकि आप बहुत सारी बातों को आप समझें शुरू में कि आखिर समस्या कहाँ है, क्यों लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। इन सब बातों को अगर समझ जाते हैं तो फिर दिक्कत कम से कम होगी। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट जो लिया गया एनसीईआरटी बुक से, बहुत स्टैंडर्ड और 10th क्लास का बुक है, तो जाहिर सी बात है वर्ड्स आपको तरह तरह के वर्ड्स मिल जाएंगे। और ये टेक्स्ट डेली है ना, डेली चेंज होते हैं। जब भी इस तरह का वीडियो आता है तो चूंकि लगातार आता रहता है। 3 ही चीज़ इंग्लिश में 3 चीज़ करना है। पहले तो पढ़ना सीखना होता है, दूसरा जो लिखना, जो थर्ड में बोलना। हालांकि बोलने वाला काम आप पहले भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जाहिर सी बात है वर्ड्स चाहिए ही वर्ड्स। तो आपको पढ़ने का काम ज़्यादा अगर करते हैं तो आपके पास वर्ड्स बहुत ही आ जाएंगे, तो आपको आसानी से करना है इसको। तो वर्ड्स मिले, इंग्लिश में बोलने के लिए भी आपको वर्ड्स चाहिए, लिखने के लिए वर्ड्स चाहिए, तो इसे पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। तो पढ़िए हमारे साथ, धीरे धीरे बोलिए। पहले ऐसे पढ़ेंगे, इंटर, ईयर को बोलता है टी लगा टर, इंटरमीडिएट, 8 हो गया, मीडिएट, इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन, अब देखिए प्रोड्यूसिंग फाइनल, अल हो गया, इन लगा तो नल हो गया, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी includes the value of all the intermediate goods that are used in making, ing हो गया, क्या लगा king, making the final good, hence हो गया, क्या लगा तो hence हो गया, the value of ₹60 for the biscuits already includes the value of flour. Similarly, the value of all other intermediate, अच्छा देखिए यहाँ पर, तो यहाँ देखिए इंटरमीडिएट गुड्स, वुड अगर सी रहता है इसके जगह तो कुड हो जाता है, ऐसा चलता तो शुड हो जाता, 3 ही वर्ड बनता है OULD से, है ना। have been included to count the value of the flour and wheat separately is therefore not correct, because then we would be counting the value of the some things a number of times, first as wheat, then as flour, and finally as biscuits. The value of final goods and services produced in each sectors during a। दोस्तों ऐसे ही आसान तरह से इंग्लिश आप अगर धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको 100% आएगा। और जब आप पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ने लगेंगे, तो सबसे ज़्यादा मुझे ही खुशी होती है। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक बटन नीचे है, आप उसे जरूर दबाइए, शेयर भी कर सकते हैं। नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विथ ऑल नोटिफिकेशन के साथ। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।